नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया और मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, जहां पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग राज्य के अलग अलग हिस्सों से काफ़ी भारी मात्रा में किसान आ रहे हैं और इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका कहना है कि जो 3 कृषि कानून बिल जो नए पास हुए हैं उनकी वापसी हो। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें तो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें जो लोग हैं वो खुद को किसान बताते हैं और वो आरोप लगाते हैं किसान नेता राकेश टिकैत पर कि ये जो आंदोलन है इससे डायरेक्ट उनको फ़ायदा है। वो अपनी निजी संपत्ति को बढ़ाने के लिए ये आंदोलन में और रंग ला रहे हैं। कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है इन वीडियोज़ की सच्चाई। मैं वीरेंद्र सिंह हूँ, गांव कुतुबपुर है मेरा, जिला मुजफ्फरनगर में लगता है ये। मैं जानसठ ब्लॉक का प्रमुख रहा हूँ और 1987 के 1 अप्रैल की पंचायत से लेकर 2000 तक, जब तक मैंने किसान यूनियन छोड़ी है, क्योंकि नीतियों से ये संगठन खड़ा हुआ था किसानों को व्यापारियों के, सरकार के दमन से और उनके एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त कराने का एक नई व्यवस्था के तहत पैदा हुआ था। लेकिन जब इस संगठन में भी वही बीमारी आ गई जो राजनीतिक दलों में बीमारी थी, जिनकी वजह से अल्टरनेट हमने दिया था भारतीय किसान यूनियन का, तब मैंने हाथ जोड़ लिए थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि 1987 से लेकर आज तक करीब 33 साल में टिकैत परिवार की संपत्ति कितना गुना कैसे बढ़ी है, ये राकेश जी बयान दे दें। बहुत जगह भाषण दे रहे हैं वो, और भाषणों का बोझ हो गया है उनका ऊपर बहुत ज्यादा। पर इस बात को बता दें कि उनके पास वो कौन सा अलादीन का चिराग है जिससे उनके घर की किस्मत बदल गई, ताकि उस चिराग को लेके बाकी किसानों की किस्मत भी बदली जा सके। और जब तक वो संपत्ति का ब्यौरा ना दे अपने परिवार की और उसको कमाने का साधन ना बताएं, तब तक उन्हें किसी पंचायत या कहीं कुछ भी, सरकार को भी मैं ये बताना चाहता हूं कि इनकी जांच करवा के तब इन्हें बात के लिए बुलाया जाए। इस तरह से बातें बने, किसी को भी सरकार बुला लेगी और उसको हीरो बना देगी। ये मेरा कहना है इसमें, बस। नमस्ते किसान, भारतीय किसान, नमस्ते। मैं भारत का एक आम नागरिक बोल रहा, आपसे संबोधित होना चाह रहा। आप युवाओं को आह्वान कर रहे, युवाओं के छिंके काट दो, युवाओं के छिंके काट के क्या करना चाह रहे? भाई इनका तो लाल किले पर बंद है, इनका एफिल टावर पर बंद हो गए। किसान यूनियन की पंचायत कर रहे, तब यहां से भी सुना मुजफ्फरनगर में अल्लाहू अकबर जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, भारत माता की जय भी बोल रही है एक बार भी, वंदे मातरम कहा तुमने एक बार भी। युवाओं के छिंके कटवा के क्या करना चाह रहा? मैं वो भुक्तभोगी हूं, मैं मेरठ भी था, मैं दिल्ली भी था, और जितनी भी यूनियन की पंचायत हुई होंगी सारी की सारी जिंदगी लगाई। पहले भी बताया था भाई, आखिर ये आई आपने आदर्श किसान के नाम पर मोटे मोटे बोरिंग करवा लिए और मेरे पर गंडी चुगवा दी, मुझे वोट बैंक बना दिया, आप नेताजी हो गए, मैं भोजन हो गया आपका। दिल्ली लाल किले पे झंडा बांधने के बाद भी आप इतना चर 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 कर रहे हैं। इस योजना से, इस प्रोग्राम से पहले, इस घटना से पहले कभी किसी किसान से जाकर मिले थे? क्या दिक्कत आई किसान को? राष्ट्रपति तक बड़े हो गए, आप उसने हस्ताक्षर किए, कानून पास होगा, भाजपा को समाप्त करना आ रहे हैं आप। बिल्कुल साफ है बात। आप भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी है। शुरू में आपने कहा हम तो भाजपा वाले भी हैं, हमने तो भाजपा को वोट दी। बाद में आपने बता दिया कि एक लड़के को पकड़ के अब यू भाजपा का कहिए, इसे अंत काटो, यू भाजपा का। क्यों भाजपा के नहीं हो सकते किसान? इसलिए आप बिल्कुल नंगे खड़े, नंगे। रादुम्मा क्षेत्र का ही हूं, बिल्कुल उसी क्षेत्र का हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज की समस्या है गन्ना भुगतान और आवारा पशु का समाधान। जनता आगे कानून जिबावेगा, जब देखेंगे इतने कमजोर नहीं हम, यू कानून आ जाएगा हमें लूट कर चला जाएगा। हमें लूट लिया यूनियन ने, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। बिल भी देने पड़े, लगान भी देना पड़ा, आपासी भी देनी पड़ी, हाउस टैक्स भी देना पड़ा, टाउन टैक्स भी देना पड़ा। यू ही था उदन भी आह्वान, उदन में था युवा, आज मेरे वाले हो रहे युवा। ठेका छुट गया। नमस्ते।